क्या काका बाबू ने वृंदावन जाकर रहना तय किया है? रेणु भी साथ जाएगी, किंतु माँ इसे सहन कर पाएंगी ऐसा नहीं जान पड़ता। मैं जानती हूँ कि रेणु की इस दशा के लिए माँ ही जिम्मेदार है, किंतु संसार में जो कुछ अनिच्छा से हो जाता है उसकी भी क्या कोई जिम्मेदारी है? आजकल माँ की ओर देखा नहीं जाता, न जाने वे कैसी होती जा रही हैं। विमल बाबू ने देखा सविता का मुख दुबला और पीला हो गया है, आंखों की निष्प्रभ दृष्टि में विषाद की रेखा है। पूछा, तुम्हारे शरीर की यह हालत कैसे हुई? क्या बीमार थी? घर जाओ, प्रीति से या भीति से, वहाँ तुम्हारी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सीधे यहाँ आकर रहना अच्छा न लगेगा। सुबह जिस मलिन मूर्ति को देखकर हृदय व्यथित हो उठा था, यह वह सविता नहीं है। इस समय उसके गौर कृश मुखमंडल पर प्रशांत कोमल और स्निग्धता है। विमल बाबू ने नारी का यह रूप पहले कभी न देखा। सविता ही कहा करो। तुम्हारे मुख से सविता संबोधन जितना सहज और सुंदर है, वैसा और मनुष्य अपने मन को लेकर कितना गर्व करता है, किंतु अपने विषय में कितना कम जानता है। जीवन नाटक के प्रत्येक अंग में उसका रूप बदलता रहता है। एक दिन तुमने अपने स्वामी की सब बातें बताने को कहा था। कब बताओगी? कि तुम मुझे किसी भी दिन गिरा नहीं सकोगे। जिससे पुरुषों के निकट स्त्रियों का अपमान होता है वह तुम कभी न होने दोगे। और किसी के लिए जो हो सो हो, मेरे जीवन में परम कल्याण का रूप हो। मेरे भीतर जो सत्य मानव सो रहा था उसे तुमने हिलाकर जगा दिया। आज मेरे जीवन का अर्थ बदल गया। नमस्कार। प्रस्तुत है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का भाग 9। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें। जाड़ों की संध्या है। कलकत्ता के एक छोटे से मकान की कोठरी में दरवाज़ा उड़काए रेणु एक ऊनी टोपी बुन रही है। शारदा ने आवाज़ दी, बहन, और रेणु के आह्वान पर अंदर आ गई। पीछे एक बड़ा टोकरा लिए दासी थी। शारदा ने कहा, माँ ने गोविंद जी के लिए कुछ फल फूल, साग सब्जी और मक्खन भेजा है। रेणु देर तक स्तब्ध रहकर बोली, शारदा बहन, यह तो हम न ले सकेंगे। शारदा कुंठित स्वर में बोली, यह तो तुम लोगों के लिए नहीं है, गोविंद जी के लिए। रेणु ने बीच में ही बात काट कर कहा, उस बहाने से माँ ने हम लोगों के लिए भेजा है, इसे लेने का उपाय नहीं। माँ से कहना, वे हमें क्षमा करेंगी। उसके स्वर की अटलता देखकर दासी को बाहर बैठने का आदेश देकर शारदा रेणु के पास आकर बैठी। पूछने से मालूम हुआ कि अब काका बाबू की तबीयत ठीक है। टोपी बुनते बुनते रेणु बोली, बहन, माँ को समझा कर कहना कि मन में कष्ट न पाए, मेरे लिए कुछ सोच न करें। जो होने का नहीं है वह नहीं होता, इसे वह मेरी अपेक्षा ज़्यादा जानती हैं। दुख दूर करने की चेष्टा से दोनों ओर का दुख बढ़ेगा ही। शारदा चली गई। 7-8 महीने से ब्रज बाबू गांव छोड़कर कलकत्ता में आकर रहने लगे हैं। विमल बाबू द्वारा ठीक किए गए अच्छे मकान में जाने को रेणु राजी नहीं हुई। एक छोटे से मकान में रह रही है। पिता की बीमारी में विवश होकर पराई सहायता लेनी पड़ी थी, किंतु सदा वह दूसरों पर आश्रय लेने को तैयार नहीं है। कम वेतन पर एक दासी रख ली है। अवकाश के समय वह बच्चों के लिए जांघिया, फ्रॉक इत्यादि सी देती है। मोजे, स्वेटर बुनती है। अचार, जेली आदि बनाकर दुकानदारों के जरिए बिकवाती है। खुली छत पर पनालीदार टीन की छत वाली एक कोठरी में गोविंद जी स्थापित किए गए हैं। ब्रजबाबू का अधिकांश समय उसी कोठरी में जाता है। घर गृहस्थी कैसे चलती है यह वह न जानते हैं, न इसकी चिंता रखते हैं। जानकारी प्राप्त करने में भी उन्हें डर लगता है। रेणु के सिवाय दूसरों से वह बहुत कम बोलते हैं। शारदा ने लौटकर माँ को दुख होगा इस भय से सामान नीचे की कोठरी में रखवा दिया। फिर सविता के पास गई, जो पांचांग के पन्ने उलट रही थी। बोली, काका बाबू अब ठीक है माँ? सविता ने पूछा। और रेणु? शारदा, वह भी अच्छी है। सविता और कुछ न पूछकर पांचांग देखने लगी। इससे शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके विपरीत और दिन रेणु के यहाँ से लौटने पर उनका सब हालचाल वह विस्तार से पूछती थी। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद शारदा ने कहा, उन लोगों को कुछ वैसा अभाव नहीं है माँ, 2 जने तो हैं, खर्च ही क्या है, आप व्यर्थ सोचती हैं। सविता ने पांचांग में चिन्ह लगाकर उसे रखते हुए कहा, अभाव न सही, किंतु तुम वह सामान की टोकरी कहाँ छिपा आई हो शारदा? शारदा घबरा गई। सविता ने कहा,
तुम सोचती होगी कि सामान लौटाने की बात से तुम्हारी माँ सारे दुख शोभ से खाट पकड़ लेगी। तेरी तरह माँ के हृदय की ओर ध्यान रखकर माँ को प्यार करना क्या सब जानते हैं। मैं रेणु पर नाराज नहीं हो सकती बेटी, उसका कुछ दोष नहीं। शारदा बोली, रेणु आप ही की बेटी है, आज मैं यह स्पष्ट देख आई। अच्छा माँ, आपने क्या यह जानकर ही सामान भेजा था कि वह लौट आवेगा? सविता ने सिर हिलाकर इनकार किया, फिर पूछा, क्या सचमुच उन लोगों को कोई अभाव नहीं है शारदा? शारदा ने कहा, भीतर की बात मैं क्या जान सकती हूँ माँ? सविता ने पूछा, ऊपर से कैसा लगा? शारदा चुप हो गई। सविता ने प्रश्न किया, आज वह क्या कर रही थी? शारदा बोली, ऊनी टोपी बुन रही थी। सविता के मुख पर व्यथा की छाया स्पष्ट हो गई। बोली, मैंने राजू के द्वारा उसकी ऊन की सामग्री खरीदने की चेष्टा भी की थी, किंतु राजू ने जिस अधिक दाम पर उसे खरीदना चाहा, उस पर वह बेचने को तैयार नहीं हुई। कहा, यह तुम लोगों की मुझे सहायता करने की एक चाल है। शारदा स्तब्ध हो रही। मन में सोचा कि माँ की गंभीर शांत मूर्ति के पीछे कैसा तूफान उठ रहा है, यह किसी को नहीं पता। उसने कहा, माँ, सुना था कि रेणु के लिए देवता कोई अच्छा सा संबंध लाए थे, उसका क्या हुआ? वह नहीं हो सका। लड़की ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। कहते हैं हिंदू घर की लड़की को 2 बार हल्दी नहीं चढ़ती। वाग्दत्ता कन्या विवाहिता के समान ही होती है। शारदा ने कहा, तो न हो उसी लड़के के साथ शादी कर दो ना माँ, संभव है वह पागल भी न निकले। सविता ने कहा, उसी के साथ तो 7-8 महीने पूर्व रेणु की सौतेली बहन रानी का ब्याह हो गया। शारदा, मेरी ही गलती से यह सब हुआ है, कहकर उसने मर्मभेदी सांस ली। हरिणपुर से लौटने के बाद सविता ने घर बदल लिया है। उस पुराने घर के साथ रमणी बाबू का संसर्ग होने से वहां रहने का उसका मन न हुआ। जिस घर में नियति के दुर्लभ विधान के कारण 12 वर्ष की लंबी अवधि तक प्रति क्षण आत्महत्या की असह्य यंत्रणा अर्धचेतन अवस्था में उसे बितानी पड़ी थी, उसी घर को देखकर शरीर कांप उठता है। विमल बाबू ने जो घर रेणु और ब्रजबाबू के लिए ठीक किया था, उसी में सविता आ गई है। विमल बाबू आवश्यक काम से सिंगापुर लौट गए हैं। उन्होंने राखाल से इसी घर में नई माँ की देखभाल की जिम्मेदारी लेने को कहा था। राखाल ने जिम्मेदारी ले तो ली, किंतु इस घर में आकर रहने को तैयार नहीं हुआ। तब से यह भार तारक ने उठा लिया है। सविता की कृपा से तारक स्कूल मास्टरी छोड़कर कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने लगा है। विमल बाबू ने यत्न करके उसे प्रसिद्ध वकील का जूनियर सहायक बनवा दिया है। विमल बाबू की ही छोटी मोटर से वह अदालत जाता है। शारदा ने आकर कहा, माँ, क्या आज भी आप मुंह में कुछ न डालेंगी? सविता ने कहा, नहीं शारदा, मेरे गले के नीचे न उतरेगा। शारदा उदास खड़ी रही। सविता ने कहा, जाओ बेटी, तुम कुछ खा लो। किंतु शारदा आंचल ऐंठती हुई सिर झुकाए खड़ी रही। सविता ने कहा, कभी कभी खाना मरण से भी अधिक यंत्रणाकारी होता है, पर तुम मुझे दबाना ही चाहती हो तो चलो, चलती हूं। नहीं, रहने दो माँ, कहकर शारदा चली गई। दोपहर के बाद धूप में बैठकर सविता पत्र लिख रही थी। कुछ दूर पर बैठी शारदा सिलाई कर रही थी। उसकी दृष्टि रास्ते की ओर गई तो देखा कि राखाल आ रहा है। कपड़ा हाथ में लिए सदर दरवाजा बाहर खोलने के लिए वह नीचे उतर आई। खुले दरवाजे पर शारदा को रास्ता देखती देख राखाल खुश हो गया। पूछा, दोपहरी में दरवाजे पर क्यों खड़ी हो शारदा? शारदा बोली, एक आदमी की प्रतीक्षा कर रही हूं। राखाल, कौन? कोई फेरी वाला? शारदा ने कहा, आप नहीं जान सकेंगे। राखाल बोला, तुम ही जना दो। शारदा, यदि कोई जानना ही ना चाहे तो उसे दूसरा कैसे जना सकता है देवता? अच्छा चलिए, अंदर चलिए। अंदर दालान में आ जाने पर राखाल ने पूछा, क्या और दिन इसी प्रकार एकांत में खड़ी रहकर किसी की राह देखा करती हो शारदा? शारदा ने कहा, हाँ, रोज ही तो खड़ा रहना पड़ता है। जिस दिन पहले पहल आपने मुझे देखा था, उस दिन भी तो द्वार खोलकर अपने परम हितैषी मरण देवता की राह देख रही थी।
किंतु उस खुले द्वार से मरण देवता के बदले आए मर्त्य लोक के देवता। राखाल के कानों की जड़ लाल हो गई। बोला, जाने दो, नई माँ क्या विश्राम कर रही हैं? शारदा ने कहा, नहीं, अभी भोजन करके उठी हैं, अब चिट्ठी लिख रही हैं। राखाल, इतनी देर से भोजन? शारदा, नित्य ही ऐसा होता है। अपने हाथ से घर का सब काम काज करने, स्नान पूजा समाप्त करने में 3 बज ही जाते हैं, तब भोजन करती हैं। आज तो कुछ जल्दी ही है। राखाल, अपने हाथ से कामकाज करने का अभ्यास तो उन्हें है नहीं। वे बीमार नहीं पड़ जाएंगी? क्या दास दासियां नहीं हैं? उन्हें क्या अभाव है? शारदा, अभाव के कारण नहीं, यह उनका कठोर आत्मदमन है। अच्छा बतलाइए तो, रेणु की बहन रानी विवाह के बाद कैसी है? राखाल ने कहा, मजे में है। शारदा, क्या रानी को संतान की संभावना है? उन लोगों ने काका बाबू को यह समाचार भेजा है। राखाल, होगा, हमें क्या मतलब? शारदा, क्या आप जानते हैं कि रानी का ब्याह उसी लड़के के साथ हुआ है जिसके साथ रेणु का तय हुआ था और हल्दी तक चढ़ गई थी? राखाल ने चिंता भरे स्वर में कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम था। शारदा, क्या काका बाबू ने वृंदावन में जाकर रहना तय किया है? रेणु भी साथ जाएगी? और कहाँ रहेगी? कोई और रास्ता नहीं शारदा। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, यही संसार का नियम है। उसकी भाग्य विडंबना तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। कोई उसे सुख से रहने की चेष्टा भी कराए तो वह व्यर्थ होगा। बड़ी ठोकरें खाने के बाद मैंने इसे समझा है। शारदा ने लंबी सांस लेकर कहा, किंतु माँ इसे सहन कर सकेंगी ऐसा नहीं जान पड़ता। मैं जानती हूँ कि रेणु की इस दशा की जिम्मेदार वह खुद है, किंतु संसार में जो कुछ अनिच्छा से हो जाता है उसकी भी क्या कोई जिम्मेदारी है? सोचकर देखिए, उस दिन की माँ और आज की माँ एक नहीं है। आपसे अधिक कौन इसे जानता है? आजकल माँ की ओर देखा नहीं जाता। न जाने वे कैसी होती जा रही हैं। खाना छोड़ दिया, पहनना छोड़ दिया, घर का काम काज दास दासियों से अधिक श्रम से करती हैं। लड़की की चिंता में शरीर नष्ट किए जा रही हैं, फिर भी क्षण भर के लिए शांति नहीं पाती। आप भी रूठकर माँ को गलत समझेंगे तो धरती पर सत्य का आश्रय ही न लिया जा सकेगा। आदमी जिएगा कैसे? माँ के पास चलो देवता, आपके सिवा उनकी मर्मभेदी ज्वाला को शांत करने वाला दूसरा और कोई नहीं। अब से मैं तुम्हारे कहे के अनुसार चलने की चेष्टा करूंगा शारदा। रुंधे कंठ से शारदा बोली, आप में जीवनदाता ही नहीं, गुरु भी है। मैं अंधी थी, आपने दृष्टि दी। मैं अज्ञानी थी, आपने ज्ञान दिया। मेरे अंतर्यामी जानते हैं कि इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। विमल बाबू कलकत्ता आ गए हैं। तारक ने उन्हें शिकायत लिख भेजी है कि नई माँ अपने शरीर को बहुत कष्ट दे रही हैं। विमल बाबू ने लिखा, उनको जिनसे तृप्ति मिले उसमें मेरा बाधा डालना उचित नहीं। तारक जिम्मेदारी से मुक्त समझकर अपने वकालत के काम में व्यस्त हो गया। एक दिन सविता ने बुलाकर पूछा, माँ से नाराज हो भैया? तारक ने उत्तर दिया, वह अधिकार मुझे कहाँ, आखिर मैं रास्ते का भिखारी ही तो हूँ। सविता ने स्नेहपूर्वक कहा, छी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भैया। तारक कुछ और जली कटी कहता, किंतु शारदा को आते देखकर खिसक गया। तारक जेटी पर विमल बाबू के स्वागत के लिए उपस्थित था। उनके कर्मचारी भी आए थे। विमल बाबू ने तारक को गाड़ी में बिठा लिया, फिर पूछा, तारक अच्छा तो है? मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी पर वह यहाँ आया नहीं। जान पड़ता है या तो अस्वस्थ होगा या किसी काम में अटक गया होगा। उन्होंने ड्राइवर से पलंग डागा जाने को कहा। तारक सुनकर किसी काम का बहाना बनाकर रास्ते में ही उतर गया। पलंग डांगा जाकर विमल बाबू ने देखा कि राखाल के मकान पर ताला लगा हुआ है। वहाँ से सविता के मकान पर गए। देखा सविता का मुख दुबला और पीला हो गया है। आंखों की निष्प्रभ दृष्टि में विषाद की रेखा है। पूछा, तुम्हारे शरीर की यह हालत कैसे हो गई? क्या बीमार थी? सविता ने कहा, मैं तो बीमार नहीं हूँ, किंतु तुमने लिखा था कि जेटी से घर जाओगे, वहाँ नहा धोकर खा पीकर विश्राम करके यहाँ आओगे, किंतु देखती हूँ धूल भरे पैरों से यहीं आ गए हो। विमल बाबू ने कहा,
धूल भरे पैरों से ही देवी के दर्शन का विधान है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। पर यह जाने दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, शरीर ऐसा दुर्बल कैसे हो गया? सविता ने मुस्कुराकर कहा, संसार के दयामयों की दृष्टि दीन दुखियों के विषय में सदा ऐसा ही कहती आ रही है। दोनों हंस पड़े। विमल बाबू ने कहा, मैं तुमसे हार गया सविता, मतलब रेणु की माँ। सविता कहते कहते रेणु की माँ कहने पर सविता मुस्कुरा पड़ी और बोली, स्नान भोजन कहाँ करोगे, यहाँ या घर? विमल बाबू ने कहा, जहाँ तुम कहो। सविता बोली, घर जाओ। विमल बाबू ने कहा, वहाँ मेरा कौन बैठा है? दूर की एक मौसी अपने पुत्र के साथ अवश्य रहती हैं, किंतु मेरे आने से उन्हें प्रसन्नता होगी या भय, यह बताना कठिन है। सविता बोली, जो भी हो घर जाओ, प्रीति से या भीति से सब वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। सीधे आकर यहाँ रहना अच्छा न लगेगा। जाता हूँ, किंतु देख रहा हूँ कि तुम। सविता ने बीच में ही बात काट कर कहा, यहाँ से भगा देना चाहती हो, यही ना? यही साधना कर रही हूँ दया मैं। विमल बाबू ने असावधानता के क्षण में कहा। सविता। सविता बोली, इस समय नहीं, तीसरे पहर आना, बल्कि रात को खाना यहीं खाना। मैं आजकल अपने ही हाथों से खाना बनाती हूँ। विमल, अच्छा यही होगा, किंतु मुझे ठगना नहीं। सविता बोली, डरो नहीं, याद नहीं पड़ता कि जीवन में एक अपने को छोड़कर किसी और को कभी ठगा हो। संध्या को विमल बाबू आए तो सविता उस समय रसोई बना चुकी थी और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर छत पर एक कुर्सी पर बैठी थी। सामने एक कुर्सी, बीच में स्वच्छ मेजपोश से ढकी हुई एक तिपाई, जिस पर एक डब्बा विलायती सिगरेट, दिया सलाई और राखदान रखा था। विमल बाबू के आने पर सविता ने उनके दोनों पांव छूकर प्रणाम किए। विमल बाबू परेशान होकर पीछे हटते हुए बोले, यह क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सवेरे आमंत्रण, संध्या को प्रणाम निवेदन, अब तो कुछ और नहीं पूछोगे दया में? सविता के स्वर के अपूर्व माधुर्य से विमल बाबू अभिभूत हो गए। ऐसा लगा जैसे वह पूर्व परिचित सविता नहीं है। जिस नारी को रमणी बाबू के यहाँ निगूढ़ वेदना और मौन छाया के विषाद की प्रतिमा के रूप में बार बार देखा है, आज सुबह भी जिस मलिन मूर्ति को देखकर हृदय व्यथित हो उठा था, यह सविता वह नहीं है। इस समय उसके गौर कृश मुखमंडल पर प्रशांत कोमल स्निग्धता है। दोनों होठों में प्रीति स्निग्ध संयुक्त मुस्कान की सुषमा है। संपूर्ण अंग भंगिमा सुचारू, सुंदर और मर्यादा युक्त हो उठी है, जिसमें स्नेह और श्रद्धा, विश्वास और निर्मलता की स्पष्ट व्यंजना है। संसार में नारी की इस मूर्ति के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। विमल बाबू ने नारी का यह रूप कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा कि जगत के सामान्य मानव स्तर से यह बहुत ऊंची है, जिसे दूर से प्रणाम किया जा सकता है, जिसके पास जाकर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। सविता बोली, कब तक खड़े रहोगे? बैठो। विमल बाबू बैठने पर भी सविता की ओर एक टक देखते रहे। इस दृष्टि में रूप मुग्ध की विकलता नहीं, भक्त की वंदना थी। सविता ने पूछा, ठकठकी लगाकर क्या देख रहे हो? मुझे कभी देखा नहीं? विमल बाबू ने कहा, इस रूप को तो मैंने कभी नहीं देखा। पहले पीड़ा से तुम विचलित, चिंता कातर, असहाय नारी थी। आज एक नवीन महिला हो। इतने दिन मैं इस स्वरूप से परिचित ही नहीं था। सविता ने उदास हंसी हंसकर कहा, हो सकता है, एक ही जन्म में मनुष्य के कितने जन्म हो जाते हैं। आज सविता ने गरद की साड़ी पहनी है। यह साड़ी काशी से सविता के लिए विमल बाबू ही लाए थे। तब उसने कहा था, समय आने पर पहनूंगी। आज वही साड़ी पहनी है। विमल बाबू बोले, इतने दिनों बाद यह साड़ी पहनने का अवसर तुम्हें मिला सवी? नहीं, रेणु की माँ। सविता ने कहा, यह बताओ, यह विडंबना कब तक भोगेंगे? अंदर से जो पुकार अपने आप निकल रही है, बार बार उसका गला घोटकर मुंह की पुकार दोहराने का यत्न करते हो, बार बार ठोकर खाते हो, तो भी न छोड़ोगे? पहले तुमने पुकारा नई बहू, वह तुम्हारे मुंह की पुकार नहीं। उस नाम से पहले जिन्होंने पुकारा, उन्हीं के मुंह से वह अच्छी लगती है। उसके बाद तुमने रेणु की माँ कहने की चेष्टा की, वह भी तुम्हारे मुंह में अटकती है।
सहज होकर नहीं निकल पाती और किसी दिन निकल भी न पाएगी। सविता ही कहा करो। रेणु की माँ के रूप में मेरा तुमसे परिचय नहीं, इसलिए वह संबोधन तुम्हारे कंठ में कभी सजीव नहीं हो सका। तुम्हारे मुख से सविता संबोधन जितना सहज और सुंदर है वैसा और कुछ भी नहीं। फिर मेरे हृदय के आनंद स्रोत में जो नाम उठता रहता है उस नाम से संबोधित करने की अनुमति दो। पर क्या वो नाम तुम सहन कर सकोगी रेणु की माँ? भले ही वह छोटा सा जल बुदबुद हो, भय है कि तुम्हें चुभेगा। यही तुम लोगों का दोष है। स्त्रियों के संपर्क में तुम लोग कभी सहज नहीं हो पाते। या तो श्रद्धा तिरेक से गदगद होकर उन्हें बहुत ऊंचा बिठा दोगे, या तो नर नारी के आदिम संपर्क को सामने रखकर घनिष्ठता करोगे। क्या नर नारी के बीच मानव का सहज सुंदर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता? आखिर ऐसा क्यों होता है सविता? ठीक तो नहीं कह सकती, किंतु अनुमान होता है कि शायद समाज विधि के मूल के नीचे ही इसका बीज छिपा है। समाज के बाहर मुझे समाज का कल्याण अकल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके अंदर रहकर मैं उसके गुण दोष को किसी प्रकार नहीं देख पाई। मनुष्य अपने मन को लेकर कितना गर्व करता है, किंतु अपने विषय में कितना कम जानता है। जीवन नाटक के प्रत्येक अंक में उसका रूप बदलता रहता है। यही देखो ना, मैं बराबर सोचती आई थी कि मेरे समान पति की भक्ति आज तक किसी स्त्री ने न की होगी, ना ही मेरी तरह उन्हें कोई प्रेम कर पाएगी। किंतु इतने दिनों बाद मेरी वह धारणा बदल गई। आज अपने अंतःकरण का वास्तविक अर्थ समझ पाई हूं। क्या समझी हो सविता? ठीक तरह से कहना कठिन है, किंतु इतना समझ पाई हूं कि श्रद्धा तथा संस्कारगत धारणा और हृदय का प्रेम एक चीज नहीं है। विमल बाबू ने कहा। किंतु सुनता हूं बहुधा श्रद्धा भक्ति ही प्रेम की नींव बन जाती है। सविता बोली, हाँ ऐसा होता है। करुणा ममता तथा संवेदना सहानुभूति से भी प्रेम होता है। किंतु मेरा विश्वास है कि नारी पुरुष के बीच अंदर और बाहर का स्वाभाविक मेल न होने पर प्रेम उद्भूत होकर भी सार्थक नहीं होता। फिर श्रद्धा भक्ति या स्नेह ममत्व के प्रेम को समझने की भूल भी मनुष्य कर बैठता है। एक दिन तुमने अपने स्वामी की सब बातें बताने को कहा था, कब बताओगी? कहने की इच्छा होकर भी नहीं कह पाती, फिर उन्हें सुनकर लाभ ही क्या है? विमल बाबू ने कहा। सविता, क्या तुम मुझसे भय करती हो? भय? भय किस लिए? तुमसे भय करने को मेरे पास बचा ही क्या है? इतना शोभ तुम्हें न करने दूंगा। जब तक मनुष्य भस्म नहीं हो जाता उसका सब कुछ बना रहता है, कुछ भी समाप्त नहीं होता। मुझे तुमसे जरा भी भय नहीं। इतने दिनों तक तुम पर संपूर्ण निर्भरता को डरती रही हूँ, परंतु अब वह डर भी समाप्त हो गया। मुझे अनुभव होता है कि मेरी तरह शायद ही किसी स्त्री ने बाहर के किसी पुरुष पर इतना विश्वास किया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किसी भी दिन गिरा नहीं सकोगे। जिससे पुरुषों के निकट स्त्रियों का अपमान होता है वह तुम कभी नहीं होने दोगे। विमल बाबू ने कहा, मनुष्य मनुष्य ही है, देवता नहीं। अपने दोष गुण शक्ति और दुर्बलता को लेकर ही उसका समग्र रूप है, अतः उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करना क्या संगत है? सविता बोली, मैं नहीं जानती क्या संगत है क्या असंगत, पर जो अपने अंदर में अनुभव किया वह कह दिया। तुम्हारे संपर्क में आकर मैंने भी अनुभव किया है कि अकल्याण के अंदर से भी परम कल्याण आकर जीवन को स्पर्श करता है। जीवन के अज्ञात पथ में मनुष्य के साथ मनुष्य का गहरा परिचय कब किसके द्वारा हो जाता है कोई नहीं जानता। मुझे अपने अतीत जीवन पर बड़ी वितृष्णा, बड़ी लज्जा है, किंतु आज समझ पाया हूँ कि भगवान ने इस जीवन में उन दिनों की अमिट कालिमा अंकित करके मंगल ही किया है। तुम और किसी के लिए जो भी हो, मेरे जीवन में परम कल्याण का रूप ही हो। मेरे भीतर जो सत्य मानव सो रहा था उसे तुमने हिलाकर जगा दिया। आज मेरे लिए जीवन का अर्थ बदल गया है। मन की पुरातन धारणाओं पर जमी धूल साफ हो गई है। अरसे से उपेक्षित पड़े आईने की धूल की तह को कैसे किसी गृहलक्ष्मी ने अच्छी तरह साफ करके निर्मल कर दिया है। यह देह की नसों में तरुण रक्त का चंचल नृत्य नहीं, यह मेरे लिए कठिन अंतरलोक में पड़ी मूर्छित आत्मा का जागरण है। यह तो तुम्हारे मन की गढ़ी हुई मैं हूँ। मुझे पता नहीं इसमें कितना सामंजस्य है, किंतु भगवान करे जिस रूप में तुमने मुझे देखा है वह तुम्हारे निकट मिथ्या न हो।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।